हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सीजन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते देखते हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और आज हमारा चौथा चैप्टर जो है शुरू होने जा रहा है। 14th डे है। ऑलमोस्ट जो है हमने 1/6 पार्ट जो है अपने इस चैलेंज का कंप्लीट कर लिया। 6 दिन से ज़्यादा कंप्लीट हो गया ना। 6 दिन का 1/6 पार्ट मतलब 14, हाँ, 14 दिन अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1/6 पोर्शन जो आपका कंप्लीट हो ही गया है। ओके सर। तो अब फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं और आज के दिन हम शुरू करना, वैसा एनसीईआरटी यूज़ करनी पड़ेगी आज के दिन, बट स्टिल आपको जो है अपने साथ में लेके बैठना चाहिए। अच्छा, तो आइए सर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर आपने पीपीटी में कुछ स्लाइड ऐड नहीं किया है क्या? ऐड इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि इसमें मुझे कुछ पढ़ाना, मुझे लिखना है। देखो क्या-क्या बता दूँगा मैं आपको। सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था और आप जो पॉलिनोमियल पढ़ के आओ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप जो पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ी बहुत, बस एक आध चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊँगा क्या है ना। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। और कंडीशन ये होती है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स पर ये टर्म खत्म, और अगर ये खत्म तो क्वाड्रेटिक खत्म, वजूद खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। ये खत्म हो नहीं सकता सर। अच्छा, तो इसमें आपको जो एक्सरसाइज 4.1 में जो सवाल आते हैं, हालांकि इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते ही नहीं, ठीक है, स्टिल मैं बस बता दे रहा हूँ। और 4.1 में इस टाइप का सवाल ये है कि आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। और वो तो हम देख के बता देंगे, कैसे देख के बता देंगे। देखो, अगर है ना आपको क्वाड्रेटिक दे रखा हो, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और इज इक्वल टू में कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो बड़े आसान आसान सवाल आएंगे इस टाइप के, आप एक्सपेंशन करो तो एक्स पर एक्स पर कट जाएगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4.1 में आता है। हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम इस टाइप का कोई सवाल कवर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और सर एग्जाम में क्या आने वाला वो बताओ, सीधे काम की बात करता हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, क्योंकि आप पढ़ के तो आए होंगे, ऐसा तो नहीं आपने साल भर पढ़ा नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें होता है जीरोस। या फिर जीरोस तो आपके पॉलिनोमियल और आपके सॉल्यूशंस पढ़े, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है सर? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। अब सॉल्यूशंस को रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड इक्वेशंस, ठीक है, समझ आ गया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो ये रूट्स सर निकालते कैसे हैं? याद है पॉलिनोमियल में तुमने जीरोस पढ़े थे, इज इक्वल टू 0 करके, अरे फैक्टराइज करना, वही तो करना है यहाँ पे। फैक्टराइज करके तुम जीरोस निकालते आ गए थे, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे भी जीरोस निकालना है। हाँ, बस ये है कि इसके हम इसको हम रूट्स बोलेंगे, जीरो भी आप बोल सकते हो, हालांकि ना कोई दिक्कत नहीं है। इसके रूट्स निकालने के तरीके थोड़े बढ़ जाएंगे। पॉलिनोमियल में तुमने सिर्फ फैक्टराइज करना सीखा था, यहाँ आपको फैक्टराइज करने के अलावा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है चीज़ों को निकालने के लिए। और ग्राफ से भी हालांकि तुम आंसर निकालना सीखे ही होंगे तुमने ना, चैप्टर नंबर 2 में ग्राफिकली मेथड से अपन आंसर निकालते हैं। तो खैर उन सब मुद्दाओं पे बात करनी है नहीं, सीधे अपन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि जीरोस निकालते कैसे हैं, रूट्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, आपको रूट्स निकालने के लिए जो भी पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस चीज़ को आप जो इज इक्वल टू 0 पुट कर दो और बाद में आप उसे फैक्टराइज करो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। 2 इक्वल पार्ट ना याद हो तो मैंने आपको बताया था, पहले वाले को सेम टू सेम रख दो और लास्ट वाले को सेम टू सेम रख दो और बीच वाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। और इससे जो आपको एन 2 फैक्टर्स मिलेंगे, इन्हीं 2 फैक्टर को इज इक्वल टू 0 करना, आपको एक रूट मिल जाएगा और इसको करोगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। 2 अलग-अलग रूट आ जाएँगे। डन सर, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े अपन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सीधे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हमारे पास सवाल है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। आपको रूट्स निकालने हैं इसके। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन गिवन है आपको रूट 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो रूट 2 है ना, रूट, ये रूट जो है बहुत हल्का-सा है और ये सिर्फ़ 2 के ऊपर आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। डन? तो ये हो गया आपका रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे सर? बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सर, मैंने बताया था कि पहले वाले को सेम टू सेम रखो और आखिरी वाले को भी सेम टू सेम छाप दीजिए। ओके, बाद क्या करना है, बीच में से 2 जगह छोड़िए, जिनको आप सोचे कि जोड़ने पे जो है 5 रूट 2 और ये है ना 7 एक्स आना चाहिए, सॉरी, जोड़ने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे एक्स नहीं आना चाहिए, आना सिर्फ नंबर आना चाहिए, सिर्फ 7 लाना है आपको, एक्स नहीं। मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर। अच्छा सर, तो पहला नंबर तो अंडर रूट 2 है,
और लास्ट नंबर 5√2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया 2, और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10। कौन से दो नंबर होंगे, कौन से दो नंबर होंगे, सोचो सोचो सोचो, कुछ सोचा? बहुत हार्ड सवाल है ये, है ना? ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ने पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 10 है, कोई नंबर पता है क्या तुम्हें? छोड़ो, तुम्हें क्या ही पता होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तो नंबर है सर 2x, 2x और प्लस 5x। देखा कितनी कमाल की चीज बताई ना तुम्हें, 2 और 5 वो दो नंबर ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, चलो हम आपका एहसान मानेंगे, एहसान बिल्कुल मानना चाहिए आपको। देखो अब यहाँ से क्या कि हमने इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। अच्छा इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। अच्छा सिर्फ x ही क्यों, अगर तुम ध्यान से देखो, ढंग से देखो, ध्यान से देखो, तो यू विल रियलाइज कि सर रूट टू भी तो कॉमन है, क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या आ गया, आरोग्य डाइग प्रभुनाथ। अरे रे, ये टेलीग्राम का नोटिफिकेशन हाइड करना पड़ेगा इसे, कोई बात नहीं, विल डू इट। देखो एक्स स्क्वायर लिखा हमने, एक्स कॉमन लेने वाले थे, अब हमें दोनों में से सर देखो रूट टू तो कॉमन दिख रहा है मुझे, तो एक काम करो हम रूट टू को भी कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने रूट टू को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक्स बचेगा और प्लस यहाँ पे रूट टू एक रह जाएगा। अच्छा, और प्लस यहाँ पे आप देखो आगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है सर, 5 निकाल दो तो फिर आपका आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब आप देखो ये टर्म में और ये टर्म में दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस रूट टू, तो हमने यहाँ से एक्स प्लस रूट टू को कॉमन ले लेना है, और जैसे ही एक्स प्लस रूट टू को कॉमन लिया, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास √2x+5, √2x+5 अब यहाँ से या तो x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 कर दोगे आप, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -√2, या फिर आप यहाँ से √2x+5 इज इक्वल टू 0 कर दोगे, तो √2x इज इक्वल टू -5, और x इज इक्वल टू -5/2, ज्यादा ही फॉर्म में आ गया सर, -5/2 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल देखो, हालांकि ये 2020 में और 2023 में दोनों बार पूछा गया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऊपर से स्टैंडर्ड मैथ्स में आ रहा है। ठीक, तो अगला सवाल है हमारे पास, 1√k(x² + 3x - 4 = 0 इज प्राइम इवन नंबर। अच्छा, इज इवन प्राइम नंबर। अच्छा, तो देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जीरोस निकालने पे हमने एक सवाल कर लिया है ना, तो जीरोस निकालना बड़ा आसान होता है, आप फैक्टराइज करो जीरोस निकाल सकते हो। हम इस पे ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि आप पॉलिनोमियल में ऑलरेडी आप फैक्टराइजेशन पढ़ गए हो, इस पे बहुत ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, इस पे हम कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू वाले सेक्शन में हम कर लेंगे। ओके सर, तो इतना तो समझ में आ गया सर, रूट्स निकालते कैसे हैं। अब रूट्स निकालने से होता क्या, अगर तुमने रूट निकाला, जैसे मान लीजिए कि आपने सॉल्व किया x² + bx + c निकाल लिया, अब इसका जो है रूट आ गया, x के लिए आ गई अल्फा, तो अगर तुमने इस x की जगह पे जहाँ-जहाँ ये x है वहाँ अगर तुमने अल्फा रख दिया, ये x की जगह पे तुमने अल्फा रख दिया, तो सर इससे क्या होगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो आंसर तुम्हारा जो है 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर जो भी इज इक्वल टू में नंबर है वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी चीजें। अच्छा सर ठीक है सर, चलो करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, लिखा है इफ 1√k² इज इवन प्राइम नंबर। अच्छा बताओ ऐसा कितने प्राइम नंबर है जो इवन होता है? प्राइम नंबर सर 2 से शुरू होता है, 3 और 5 7, तो इवन कौन सा नंबर, 2, 2 के बाद और कोई प्राइम नंबर है क्या जो इवन आता है? कोई नंबर नहीं, 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 आपको समझ जाना है कि इवन प्राइम नंबर मतलब ये बात कर रहा है 2 की, मतलब 2 जो है इसका रूट है। तो अगर 2 इसका रूट है, मतलब अगर मैं x जगह पे 2 रख दूंगा तो ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बड़ा ही खूबसूरती से सर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4k, अब प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 4k इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 2 बचा, और इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा सर, ये -2, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -2/4, यानी -1/2। तो ये आपका आंसर है -1/2। -1/2 को टिक मारो और आगे बढ़ो, -1/2 को टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। अगला सवाल दिया हुआ है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k² - 4√5x + रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका रूट जो है √5, तो एक काम करो अगेन, अगर इसका √5 है तो जहाँ-जहाँ x अगर वहाँ-वहाँ मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल आना चाहिए।
बिल्कुल आएगा। तो आ जाओ रखते हैं, फटाफट से अपन ये अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हमने के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे √5 और कर दिया इसका स्क्वायर, -4 √5 और यहाँ पे भी लग दिया इस जगह पे √5। अच्छा सर, +5 कर दिया इज इक्वल टू 0। अब जरा देखते हैं आगे। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 इंटू के स्क्वायर जो है 5 के स्क्वायर माइनस, अच्छा √5 इंटू √5 कितना होता है 5, अब 5 इंटू 4 कितना होता है सर 20, प्लस कितना है 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा 5 के स्क्वायर माइनस 20 में 5 जोड़ो तो -15 इज इक्वल टू 0। अब 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 15/5, 5 एकम 5, 5 6 15, यानी के का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा सर, वो भी प्लस माइनस √3। तो आपको ध्यान रखना, मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं क्या, बड़ा ही गलत किया है मैंने तो तुम्हारे साथ। एक काम करो, इसके ऊपर रूट लगा दो, है ना, इसके ऊपर रूट लगा दो, +√3 डन है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मैं चेंज कर देता हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर √3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नंबर √3 तो आपको ऐसे टिक करना है √3। क्या और भी कोई चीज़ बाकी रहती है क्या? अरे मैंने कुछ लगता है मैंने कुछ गलती कर दी। सर आपने बहुत बड़ी हैवी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी मैंने? देखो मैं आपको दिखाता हूँ हैवी मिस्टेक। हैवी मिस्टेक देखेंगे सर, हैवी मिस्टेक देखो क्या है मिस्टेक है? किसी ने बताया नहीं तुम लोगों को सुन? हैं? मुझे लगा तुम बताओगे। आ जाओ। तो हमारे पास का क्वेश्चन है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर, तो हमने के की जगह पे के रखा, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें रखना था √5 का स्क्वायर, हमें एक्स का स्क्वायर करना था के का नहीं, ठीक है। -4 √5 इंटू √5 +5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है के का के रहेगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5 के माइनस √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 इंटू 4 20, तो माइनस का 20 +5 इज इक्वल टू 0, यानी 5 के इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -15 इज इक्वल टू 0। सो 5 के इज इक्वल टू 15, 5 1 जा 5 से जा के की वैल्यू जो है आपकी 3 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 3 इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ, ये याद रखना है ना, श्रीधराचार्य ने हमें जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, 2019 में 2022 में पूछा गया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। अगला सवाल, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, अच्छा तो ट्रू फॉल्स का सवाल है, अगर इसका रूट 3 है तो जहां जाए x है वहां 3 रख दो, तो एक्स का स्क्वायर -4x प्लस m, अब एक काम करो 3 रख दो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 और प्लस कर दो m इज इक्वल टू कर दो 0, तो 9 - 12 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका, है ना, आप इधर कर दो तो -3 प्लस m इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू प्लस का 3। ऑप्शन नंबर है ना, m की वैल्यू 3 आएगी, ये तो सही है, मतलब ट्रू हो जाएगा, आप इस पर ट्रू लिखो और आगे बढ़िए। क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी रूट्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं सर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात समझ में आ गई क्या? ये है उसके सॉल्यूशन। तो अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आपका आज का सेशन यहीं पे खत्म कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़ना है इसके आगे, डिस्क्रिमिनेंट आएगा, नेचर ऑफ रूट्स वगैरह आएगा, वो मेन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम वगैरह करेंगे और अपना चैप्टर फिनिश कर सकते हैं एज यूजुअल, ठीक। तो चलिए आज वैसे अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।